Jai Shri Shyam everyone, and this is Tanu, and today we will discuss about ID, ego and super ego. So we discuss about the ID, ego, super ego. जो ID, ego, super ego होता है वो किसने दिया था? फ्रूड ने दिया था। ये मेनली साइको एनालिसिस जो थ्योरी है फ्रूड की, साइको एनालिसिस थ्योरी थी जो कि किसने दी थी? फ्रूड ने दी थी। उसके बिहार पे क्या करती है? वर्क करती है। अब फ्रूड ने बताया था जो इड, ईगो और सुपर ईगो के बारे में। तो फर्स्टली हम बात करें इड की। इड जो होता है बेसिकली प्लेजर प्रिंसिपल पे काम करता है। प्लेजर प्रिंसिपल बोल सकते हैं कि जो इड होता है ये जब किसी बेबी का बर्थ होता है, यानी हम बोल सकते हैं कि जो इड होता है वो प्रेजेंट होता है बाय बर्थ। बाय बर्थ ही क्या होता है? प्रेजेंट होता है। जब बाय बर्थ ऐसे कह सकते हैं कि जब क्या होता है बेबी इस एनवायरनमेंट में आता है, आउटर एनवायरनमेंट में, तब क्या होता है? तब से उसमें क्या हो जाता है? इट डेवलप हो जाता है। अब वो कैसे डेवलप हो रहा है, हम इसे कैसे बताएंगे कि इट डेवलप हो रहा है या ये इड है, उसे हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? तो वो चीज़ें मैं इसमें बताऊंगी कि जो इड होता है, जैसे कोई बेबी हुआ है और उसका बर्थ हुआ है, ठीक है, तो उसको क्या होगा? उसको नीड होगी किसकी? ब्रेस्ट फीडिंग की। वो क्या हो गई? उसकी बेसिक नीड है। उसकी क्या है? वहाँ पे प्लेजर प्रिंसिपल वर्क कर रहा है, यानी उसको नीड है वहाँ पे किसकी? ब्रेस्ट फीडिंग की। तो उसके रिगार्डिंग वो क्या करेगा? क्राई करेगा, बार बार ट्राई करने की कोशिश करेगा। वो सबको बताएगा कि उसको नीड है उस चीज़ की। वो क्या है? इड है। तो वो अपनी नीड को, अपनी जो भी अनफुलफिल्ड डिजायर्स हो उसको पूरी करने के लिए वो अपने एफर्ट्स लगाएगा। तो बेसिकली इड को हम क्या कह सकते हैं कि स्टोर्ड हाउस ऑफ अनफुलफिल्ड डिजायर। स्टोर हाउस कहा जाता है इसे अनफुलफिल्ड डिजायर्स का। ऐसी इच्छा है जो कि उसकी पूरी नहीं हुई है, उन इच्छाओं को पूरी करने के लिए जो वो अपना एफर्ट्स लगाता है, दैट इज इट। इसके अंदर इड के अंदर वो करता है बेसिकली, जैसे कि हमने कहा बर्थ के उस पर प्रेजेंट हो जाती है ये। और इसमें जो भी पर्सन है, बच्चा कह लो, कोई पर्सन कह लो, पर्सन में भी जैसे किसी की इच्छाएं होती है, विशेज है। जैसे कि कल प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको साइकोथेरेपी पढ़ाई थी। साइकोथेरेपी में मैंने आपको बताया था कि जो भी साइको एनालिसिस में जो भी उसकी अनकॉन्शियस डिज़ायर्स है, विशेज है जो कि पूरी नहीं हुई है, इड के थ्रू जो भी उसकी डिज़ायर्स थी जो कि सुपर ईगो ने उसको अनएक्सेप्टेड किया था, यानी इड की ऐसी डिज़ायर्स जिसे वो क्या नहीं कर पा रहा, पर्सन कंप्लीट नहीं कर पा रहा है, और वो जो अनफुलफिल्ड डिज़ायर्स है वो सुपर ईगो के थ्रू क्या कर दी जाती है? रिप्लेस की जाती है। तो इट इज व्हाट कि ये प्लेजर प्रिंसिपल पर वर्क करता है। एट अ बर्थ ही प्रेजेंट हो जाता है। जो भी पर्सन की डिजायर्स होती है जो कि कभी फुलफिल नहीं हुई है, वो यहाँ पे क्या हो जाती है? फुलफिल, जो फुलफिल नहीं हुई होती है उसको फुलफिल करने का ट्राई करता है वो। दैट इज इट। नेक्स्ट बात करते हैं ईगो की। ईगो से पहले हम यहाँ बात करते हैं सुपर ईगो की। तो सुपर ईगो क्या होता है कि मोरल प्रिंसिपल पर काम करता है। मोरल प्रिंसिपल यानी वो खुद के प्रिंसिपल बनाता है कि इस चीज को ऐसे नहीं ऐसे करना है। वो खुद के अकॉर्डिंग, खुद के प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग वो क्या करता है? वर्क करता है। दैट इज सुपर ईगो। अब ये क्या होगा? इसके जो भी मोरल प्रिंसिपल इसने बनाए कि जैसे फॉर एग्जाम्पल कि पेंसिल, एक पेंसिल है, ठीक है, तो वो पेंसिल रखी हुई है, वो एक लड़का है, उसके फ्रेंड की वो पेंसिल है, उसको उसकी नीड है। तो इड तो क्या कहेगा कि मुझे नीड और मुझे ये चाहिए, अब वो चाहे मैं चोरी करके लूँ या कैसे भी लूँ। लेकिन सुपर ईगो क्या कहता है कि इसका मोरल प्रिंसिपल क्या कहता है कि नहीं, चोरी करना बुरी बात है और मुझे शायद इसको मांग के, उसे मांग कर लेना चाहिए। अब इन दोनों में क्या हो रहा है कि कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो रहा है, ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है इड के अंदर और सुपर ईगो के अंदर। तो वहां पे ईगो क्या करता है? वो एक रेफरी की तरह काम करता है, या पुलिस मैन हम इसे बोल सकते हैं, पुलिस मैन की तरह काम करता है कि इन दोनों के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट अराइज हुआ है उसको वो क्या करेगा कि एक साइड, अपोजिट साइड होते हैं इड और सुपर ईगो एक दूसरे से। तो ईगो क्या करेगा? उन दोनों के बीच में जो भी कॉन्फ्लिक्ट हुआ है उसको क्या करेगा? सॉल्व करेगा। क्यों? क्योंकि क्यों? ताकि उससे क्या मिल सके? परफेक्ट वे मिल सके कि हाँ हमें इस चीज़ को ऐसे नहीं ऐसे करना है। तो जो वो पेंसिल की बात थी, जो मैंने अभी एग्जाम्पल बताया कि सुपर ईगो ये कहता है कि हमें मांग के लेने चाहिए, तो ईगो क्या करता है? इन दोनों को बैलेंस करने के लिए कहता है कि हाँ तुझे ज़रूरत है, उसे नीड है, तो वो क्या करेगा? उस चीज़ को मांग कर और उस पर्सन से लेगा, ना कि चोरी करके, क्योंकि चोरी करना क्या होती है? बुरी बात होती है।
तो बेसिकली ईगो की बात करें तो ये रियलिटी प्रिंसिपल पे बेसिस होता है कि जो एक्चुअल में रियलिटी है उस पर ये क्या करता है, वर्क करता है। तो ईगो क्या हुआ कि आईडी और सुपर ईगो के बीच में जो भी इम्बैलेंस हुआ है, जो भी कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो रहे हैं, उनको क्या करता है, ये मेंटेन करके रखता है। फॉर एग्जांपल इड की ईगो की और सुपर ईगो के एग्जांपल की बात करें तो जैसे फॉर एग्जांपल एक लैम्बोर्गिनी है, ठीक है, वो 500 किलोमीटर की स्पीड से चल रही है, ठीक है। तो इड तो कहता है कि फुल स्पीड पे जितनी स्पीड है उतनी स्पीड लगा दो, ठीक है, उस कार को चलाने के लिए। लेकिन वही सुपर ईगो क्या कहता है कि नहीं, अगर हम इतनी फास्ट चलाएंगे, इतनी फुल स्पीड में चलाएंगे तो मे बी हमारा एक्सीडेंट हो सकता है, वो चीज़ वहाँ पे हो सकती है। तो ईगो क्या करता है कि इन दोनों के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट अराइज हुआ है उसको रिजॉल्व करने के लिए, उसे मेंटेन करने के लिए ईगो क्या कहता है कि हाँ ठीक है, हम 500 की स्पीड पे चलाएंगे, लेकिन उस सड़क पे जहाँ पे कोई भी ट्रैफिक नहीं होगा, वहाँ पे बिल्कुल खाली सड़क पे हम चलाएंगे जिससे एक्सीडेंट का भी रिस्क नहीं होगा। और यहाँ पे इड की भी जो डिमांड है वो भी कंप्लीट हो गई और सुपर ईगो की डिमांड भी कंप्लीट हो गई। तो ये है हमारा साइको एनालिसिस की थ्योरी थी जो कि फ्रूड ने दी थी, उसके बेसिस पे इड, ईगो एंड सुपर ईगो। मेनली ईगो की बात करें तो ये 3 इयर्स ऑफ एज जो होती है डेवलप होने लग जाता है, यानी 3 साल की उम्र में पर्सन समझने लग जाता है, जो भी बच्चा होता है वो समझने लग जाता है कि चीज़ें कैसी है कैसी नहीं है, क्या सही है क्या गलत है। और जो सुपर ईगो होता है वो 5 इयर्स ऑफ एज में मेनली डेवलप होने लगता है किसी भी पर्सन की लाइफ में। तो दैट इज इट, ईगो एंड सुपर ईगो, जो कि फ्रूड ने दिया था। फ्रूड ने समझाया था कि 3 लेवल होते हैं नॉर्मली। तो फ्रूड ने बताया था कि जो लेवल ऑफ माइंड होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं, कॉन्शियस, अनकॉन्शियस और सेमी कॉन्शियस। तो जो इड होता है वो प्रॉपर अनकॉन्शियस जो लेवल होता है उस पर वर्क करता है, वो कि उसको पता नहीं है कि उसको अचानक से लग रहा है, उसको नीड है उस चीज़ की कि नहीं मुझे ये चाहिए, तो वो क्या नहीं हो रही, पूरी नहीं हो पा रही, और वो कहाँ चले जाएगी, अनकॉन्शियस माइंड में चले जाएगी उस पर्सन के। वही सुपर ईगो जो होता है वो मेनली सेमी कॉन्शियस स्टेज इसे बोल सकते हैं, इस पे वर्क करता है। और ईगो जो होता है वो कॉन्शियस स्टेज पे वर्क करता है, ठीक है। तो यहाँ पे बात की हमने इड, ईगो और सुपर ईगो की। जो इड होता है प्लेजर प्रिंसिपल पे बेस होता है जो कि बर्थ प्रेजेंट होता है। ईगो जो होता है रियलिटी प्रिंसिपल पे वर्क करता है जो कि 3 इयर्स ऑफ एज में डेवलप होने लग जाता है। और जो सुपर ईगो होती है वो मेनली 5 इयर्स ऑफ एज पे डेवलप होने लगता है, जो कि मॉरल प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है, जो कि किसने एक्सप्लेन किए थे, फ्रूड ने एक्सप्लेन किए थे। धन्यवाद। अगर आपको इनमें किसी भी प्रकार का कोई क्वेरी एंड डाउट हो तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट कीजिए, और मैं जितना ट्राई हो सकेगा मैं रेफर्स यहाँ पे लगाऊंगी और आप सबके जितने भी डाउट है उनको भी सब क्लियर कर दूँगी।